ये मैंने ऑर्डर किया था तो इसको अभी किया असेंबल, और यहाँ से ये टूटा हुआ आया है। बाकी पूरा ठीक था, तो मैंने कहा इसके लिए क्या ही एक्सचेंज करूँ, पता नहीं है कितने दिनों में फिर वो आएगा, क्योंकि नन्नू का वो बॉक्स बहुत दिनों में आया था। फिर मैंने कहा इसमें ज़रा सा फेविक्विक लगा लेंगे। इसके टूटे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट ये टूटा हुआ निकला है। इसको मैं ऐसे कर दूँगी तो ये चिपक जाएगा अच्छे से, और काफ़ी स्पेस है, एक बॉक्स काफ़ी बड़ा है, देखिए इस तरीके से। नन्नू का एग्ज़ाम है तो नन्नू बेचारी सुबह से पढ़ रही, मैं उसको पढ़ाने में बिज़ी थी इतनी देर से, और काफ़ी सारा सामान आ जाएगा। तो इसमें रखेंगे आलू, और इन चारों में क्या रखेंगे अभी डिसाइड नहीं है। एक में किचन के कपड़े भी रख सकते हैं मम्मी, एक्स्ट्रा पॉलीथीन किचन के कपड़े और ये सारी चीज़ें रखेंगे। अगर प्याज आएगा कभी तो फिर प्याज भी रख लेंगे, एक में आलू एक में प्याज। एक और मंगाऊंगी, बट वो थोड़ा और अच्छी क्वालिटी में मंगाऊंगी, मतलब ये वाला नहीं मंगाऊंगी। ठीक है, किचन के लिए तो ठीक ठाक है, और कहीं से कुछ था नहीं, फालतू क्यों जरा से के लिए एक्सचेंज करना। अभी मैं काफ़ी देर से नन्नू को पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते रात सी हो गई है, और नन्नू भी थक गई और मैं भी थक गई। मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई हूँ, नन्नू तो पढ़ते पढ़ते थकी गई होगी। खैर, कितना और रह गया सोना? कितना है अभी? ये बच्चों को है मेरा। हाँ। ये तो ये सुनाया नहीं तुमने मुझे? ये सुनाया नहीं? ये कर लो फटाफट, कर लो, 1 घंटे में। मम्मी ये सुन लो। एक लोग यहाँ पर हैं, उनको मैंने इतने अच्छे से इनवाइट किया था खुद जा कर के 2 बार, ठीक है। फिर जब नन्नू का बर्थडे था उसकी बात कर रही हूँ, उनके बच्चे, तब भी वो खुद नहीं आई थी, उन्होंने अपने बच्चों को भेज दिया था, मतलब बहाना कर दिया था उन्होंने कुछ। और आज जब उनके यहाँ उनके बच्चे का बर्थडे है तो उन्होंने बस ऐसे ही, कहते नहीं मुँह सा छू देना, तो मुँह छू देने से तो नहीं कोई पहुँच जाएगा। और फिर दोबारा ये तक बगल जस्ट क्या बोलूँ सटा हुआ है, बट ये भी दोबारा कि हाँ केक कटने जा रहा है बच्चे से, आ जाओ नहीं आ जाओ, नथिंग। केक भी कट गया, दावत भी हो गई, खाना भी हो गया, सब कुछ हो गया। आप ये बताओ, कोई, मैं या आप, कोई खाने का भूखा होता है? कोई केक का भूखा होता है? ना। इंसान तमीज़ से बुला नहीं सकता है, और तो फिर उम्मीद ही छोड़ दो। ऐसे लग रहा है कि इस दुनिया से अच्छा व्यवहार ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। मैंने पूरे मोहल्ले में किसी को नहीं बुलाया था, बट मुझे ये लगा कि जो जस्ट बगल में रहता है, जिससे रोज़ सुबह का हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट चल रही है, उसको नहीं बुलाएंगे ना तो उसको अपने मन में इंसल्ट सी ना लगे कि डेली तो हो रहा है। और मुझे ये था, वरना मैंने किसी को नहीं बुलाया था मोहल्ले में से, कॉलोनी में से, मोहल्ला बोल रही हूँ, मोहल्ला कॉलोनी जो भी समझिए। तो ये भी चीज़ मैंने मतलब वो नहीं की कि हाँ अदर लोग क्या सोचेंगे, मैंने उनका सोचा कि नहीं उनको अपने मन में इंसल्टेड फील ना हो। बट दुनिया बहुत अजीब है, ये हम ही लोग सोचते हैं, बहुत अजीब है दुनिया। अपने किए हुए व्यवहार पे ध्यान नहीं देगी, बट आप किस पर बिगड़ गए हो वो तुरंत ध्यान देगी कि हाँ कि वो बिगड़ गई हैं। बट अपने किए हुए व्यवहार, और ऐसा, ये तो मैं आपको ऐसे चीटी मात्र बता रही हूँ मेरे साथ जो हुआ है, बाकी जो हुआ है ना मेरे साथ, किन किन ने किया वो तो छोड़ दो, वो तो अलग की बात है। तो मेरे व्यवहार पे बहुत जल्दी पॉइंट आउट उठ जाता है तुरंत सबका, बट कोई अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखता है। अरे भाई किसी को बुलाओ तो तब तो वो आएगा, बुलाया ही नहीं गया तो वो कैसे कोई पहुंच जाएगा? कोई बेशरम है क्या? कोई 4 टुकड़ों का भूखा है क्या? ऐसे थोड़ी होता है। मत बुलाओ, कुछ मत करो, फिर ब्लेम भी मत करो मुझी को, फिर ब्लेम करना, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। चलो नहीं बुलाया कोई बात नहीं, मुझे भी कोई सर्दी गर्मी नहीं, कोई अपने घर से फालतू नहीं है, बट उस चीज़ का ब्लेम भी नहीं आना चाहिए। अगर पलट करके वैसा ही व्यवहार करो, मैं तो अपनी कहानी अगर बताने बैठूँगी ना आप लोगों को, तो आप लोग कहोगे भाई क्या ही है, इसलिए मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। मैंने बहुतों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, बट मिला मुझे बाबा जी का। मैं तो यही बोलूँगी ना, अगली बार नन्नू का बर्थडे आएगा तो मैं तो थूकूंगी भी नहीं। आज का दिन थोड़ा ऐसे ही था, बेकार सा, थोड़ा नहीं बहुत बेकार सा था। नन्नू बेचारी परेशान हो गई, 2 एग्ज़ाम एक साथ कर दिए तो बेचारी पागल हो गई, मैं उसे पढ़ा के पागल हो गई, वो अलग सर दर्द हो गया। फिर मैंने उसको बीच में गैप दिया, 1-1 घंटे का 2 बार गैप दिया, है ना बाबू? दिया ना? मम्मा अच्छी है ना?
मैं अपनी तारीफ सुनने के लिए तत्पर रहती हूँ, मेरी तारीफ करते रहा करो, है नन्नू? मम्मा कैसी, अच्छी है बुरी है? गला साफ करना पड़ रहा है क्या? राग अलाप होगी, शायरी में कहोगी गाना गा के मुझे? तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी आपने अपने कपड़ों को कैसे सेट करके रखा है, वो दिखाओ। तो ये जो मेरा नेक्स्ट रूम है उसके लिए मैं कुछ इस तरीके का काइंड ऑफ रैक लेकर के आ गई थी। आयरन रैक होते हैं, तो ये मुझे ठीक लगे, ये जुगाड़ मुझे ठीक लगी। अगर किसी को कुछ भी सामान रखना है एक्स्ट्रा तो फिर वो इस तरीके का रैक का इस्तेमाल कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने टेम्परेरी जुगाड़ किया है जिसमें मैं अपने कपड़ों को अरेंज करूँगी। इस तरीके से करी है मैंने अलमीरा सेट। वो जो एक्स्ट्रा कपड़े जो खुले रखे हुए थे वो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इनको अच्छे से पैक करके रखना है, तो ये भी मैंने मंगाया हुआ था ऑनलाइन। एक सेट मैं पहले मंगा चुकी हूँ तो वो बेड के लिए हो गया है, और बाकी ये है 2 इसके बचे हुए हैं, वो मैंने रख दिए हैं, अभी ज़रूरत नहीं है। उधर थोड़ा मम्मी के कपड़े वगैरह, इधर मेरे हैं, इधर नन्नू के हैं, और इसमें जो है इनरवियर्स वगैरह हैं। तो इस तरीके से मैंने, और इनको ये जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों शूज़ बॉक्स है, और इनको भी अभी मैं वॉलपेपर लगा के अच्छा सा कर दूंगी। और इधर ये कुछ मम्मी के बैग्स, अटैची वगैरह। ये अटैची बहुत, ये मम्मी तुम्हारी शादी की है ना अटैची? ये वीआईपी की अटैची है, मम्मी की शादी की है ये अटैची। शादी में जो पहले, आजकल नहीं, बैग्स ले करके जाते हैं सब लड़कियां, तो पहले इस तरीके की अटैची, इस अटैची से बहुत ट्रैवल किया, कानपुर से नानी के घर, नानी के घर से कानपुर। बचपन में यही अटैची में पैक करके हम लोग कपड़े ले जाते थे। तो ये है, और ये दोनों बैग लखनऊ के हैं। हाँ, ये दोनों बैग लखनऊ के हैं, ये वाले दोनों लखनऊ से लिए थे। और इधर अभी बेडशीट बिछानी रह गई है, और इसका कवर चेंज करना है। जो कवर है बहुत पुराना है, ये मतलब नानी के टाइम का कवर है, नानी का गद्दा है मैं आपको बताऊं तो। अब ये वाला गद्दा है बहुत अच्छा, तो फिर इसके ऊपर डाल लेते हैं, डबल हो जाता है, बेडशीट बिछाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। कवर बाद में चेंज करेंगे तसल्ली से। बस ये तीनों एरिया बच गए क्लीन करने के लिए, इनको क्लीन करना है, बाकी तो सब हो चुका है। इस तरीके से अरेंज किया, अभी पूरा सेट हो जाएगा ना तब आपको फाइनल लुक दूंगी मैं। अभी मैं निकाल रही हूँ वॉलपेपर, और इसका मैं क्या करूँगी अभी आपको बताऊँगी। कुछ सामान थे एक्स्ट्रा, ये वाले, और इसमें तो एक सेल्फ होगी, बाकी ये वाले कुछ हुक्स मंगाए थे, आधे ये ले गए हैं, आधे मेरे पास है। और ये शूज़ कवर हैं, ये 2-3 मैंने रख लिए थे, बाकी ये ले गए। कुछ सामान हैं जो एक झोले में रखा हुआ था, मुझे ज़रूरत थी अभी फ़िलहाल वॉलपेपर्स की। मैंने मंगाए थे एक वॉलपेपर ये वाला मेरे पास रखा हुआ था, और ये वाला वॉलपेपर मुझे अभी ज़रूरत है। हो सकता है कि इसकी भी ज़रूरत हो, अभी देखते हैं इसकी है कि नहीं है, बट इसकी मुझे है, तो मैं इसको अभी ओपन नहीं किया मैंने, इसको मैं खोलूँगी और इसका मैं क्या करूँगी अभी आपके साथ बताती हूँ। कमरे में लगी हुई है मम्मी, उन्होंने अपना बेड खोला हुआ है, जो उनका सिंगल है ना दीवान बेड, वो दीवान बेड से याद आया मुझे, एक कमेंट आया कि आपका दीवान बेड क्या हुआ। तो एक दीवान बेड हमने सेल आउट कर दिया, और एक दीवान बेड हमारे पास है इस रूम में। तो कपड़ों का सारा अरेंजमेंट हो गया है, जो भी वो कपड़ों का अलमीरा टाइप की है, रैक बोल ले, अलमीरा बोल ले, जो भी बोले, वो अरेंज सारी हो गई है। मम्मी अपना बेड कर रही है, और मैं करने जा रही हूँ दूसरा काम। शाम हो चुकी है, शाम, आजकल तो शाम खैर थोड़ा जल्दी होने लगी है। मैंने ये बयाना तो ले लिया, मैं इसको पूरा कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, या फिर कितने अच्छे से कर पाती हूँ वो देखना है, क्योंकि मैं वॉलपेपर लगाने में बहुत बुरी हूँ, मतलब वैसे वॉलपेपर लगाने में किसी सरफेस पे, बट मुझे करना था। चलो अच्छा, मैं दिखाती हूँ कि मुझे कहाँ करना था। एक सेकेंड। इधर कुछ एक्स्ट्रा कपड़े चीज़ें ये रिजेक्टेड हैं, तो हाँ अब मैं आपको दिखाती हूँ। वो थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको मैं क्लीन करूँगी, इग्नोर करना। ये वाली जो अलमीरा है इसके लिए मैंने मंगाया, तो थोड़ा ये मंदिर से मैच होगा, और अभी मंदिर का पूरा मेकओवर बाकी है, वो करूँगी। बस उससे पहले आप ये देख लो, ये आ गया है मेरा, ये मैंने मंगा लिया था, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अगेन पूछने की ज़रूरत नहीं मैंने कहाँ से मंगाया होगा, है ना। तो वो मैंने लगा दिया था, मैंने मेकओवर तक का मुझे वेट नहीं हुआ, मैंने ऐसे ही लगा दिया। और कुछ सामान हैं जो मैंने मंगाए हैं,
मम्मी वृंदावन गई थी तो वो इसमें रखी हैं, वो क्या है वो है, और बाकी जो मेरी शॉपिंग है मंदिर की वो नीचे वाले में रखी है। तो इसको भी करूँगी, इसका मेकओवर मैं कल करूँगी। फ़िलहाल मुझे ये वाली अलमीरा को करना है ब्राउन से वाइट, तो इस वजह से मैंने ये वाला वॉलपेपर मंगाया है। नन्नू ने तो अपनी अलमीरा ऐसे कर ली, उसमें भी मैंने वॉलपेपर लगाने का सोचा था, उसमें मैंने सोचा था मैं ये वाला वॉलपेपर लगाऊंगी, तो अब देखती हूँ बचेगा तो लगाऊंगी। मम्मी ने वो अलमीरा खाली कर दी है। और कपड़ों का काम बहुत हो जाता है, कपड़े फैलते हैं ना, कपड़े और किचन जब फैलते हैं तो एकदम घबराहट सी हो जाती है। फैल तो जाते हैं, समेटने में बहुत टाइम लगता है। तो फाइनली इतनी देर के स्ट्रगल के बाद, मतलब पौन घंटा हो गया होगा मान के चलो, ये मैंने वॉलपेपर लगा दिया है। ऊपर की साइड नहीं लगाया है, देखती हूँ कुछ और लगाऊंगी या फिर कपड़ा बिछा दूंगी, तो वे तो हाइड हो ही जाएगा। इस वजह से मैंने ऊपर की साइड छोड़ दिया है, और इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझसे लग नहीं पाया, साइड में रह गया। तो इसको मैं वाइट पेंट करूँगी बाद में, और साथ ही के साथ मैं हैंडल इनके कलर करूँगी। हैंडल में मैं करूँगी गोल्डन कलर, तो बेस में पहले वाइट से बना रही हूँ ताकि गोल्डन कलर थोड़ा खिल के आए, इस वजह से। अब सही है, इतनी देर की मेहनत के बाद का रिज़ल्ट रहा ये।